नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत का 45,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार है और अगले साल उसे यहां पर कमीशन भी कर लिया जाएगा। और इसी के साथ भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है ऑपरेशनल हो जाएंगे और साथ में INS विक्रांत का जो मैटर है अब वो यहां से क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद के 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है भारत के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, जो कि 2030 तक यहाँ पर एम किया जा रहा है कि उसे कमीशन कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच हमारा जो दुश्मन है चाइना, वो लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा होगा, जिसमें से लगभग 2 से 3 तो सुपर कैरियर होंगे और हो सकता है कि उसमें से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी उस समय तक चाइना जो है वो ऑपरेशनल कर ले। तो इस सब के बीच भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि वो स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा या फिर फ्लैग डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो देखिए, जो कोचिन शिपयार्ड है वे 45,000 टन के एक और INS विक्रांत 2 को बनाने के लिए भी रेडी है और साथ में जो 65,000 टन का फ्लैग डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो वे दोनों को बनाने के लिए यहाँ पर रेडी है। बल्कि उन्होंने तो $250 मिलियन जो है वे ड्राई डॉक पर भी यहाँ पर लगाए हैं, जो कि 2023 तक बनकर रेडी हो जाएगा, यानी कि 2023 तक। हो सकता है कुछ लोगों को 2030 सुना हो। और वो एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होगा जो कि 65,000 टन क्लास का होगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो ड्राई डॉक है उसे देख सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी इसको दिखाना भूल गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ड्राई डॉक है वो किस तरह का जो है यहाँ पर होता है और यहाँ पर किस तरह से जो नेवल शिप्स है उनको बनाया जाता है। तो ये जो नया ड्राई डॉक भारत का होने वाला है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर में ही नहीं बल्कि हमारे जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स है उनको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वे फास्ट ट्रैक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोचिन शिपयार्ड है उन्होंने किस लिए इतनी बड़ी रकम यानी कि $250 मिलियन एक और जो है यहाँ पर ड्राई डॉक में लगाए हैं। तो जो कोचिन शिपयार्ड है उनके मुताबिक वे 2022 में अगला ऑर्डर यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं और साथ में 45,000 टन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को वे आने वाले 7 साल में तैयार कर सकते हैं। और ऐसा खुद जो कोचिन शिपयार्ड है उनका कहना है। तो यहाँ पर जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके दो यहाँ पर पहलू होंगे, जिसमें आप फायदे नुकसान भी इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम INS विक्रांत 2 को यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे INS विक्रांत का सिस्टर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा रहा है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि हम इसी क्लास के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको पहले ही तैयार कर चुके हैं। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा यहाँ पर आएगा। और इसी के साथ हमारे जो स्वदेशी कंपोनेंट्स है वो भी यहाँ पर जो है इस समय तक रेडी हो जाएंगे और हमारे जो कंपोनेंट्स है उनका नंबर भी यहाँ पर बढ़ेगा। और इसे बनाने से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी स्किल्ड लेबर है वो भी बर्बाद नहीं होगी। तो इसे बहुत जल्द बनाकर यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, जिससे कि 2030 तक हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है ऑपरेशनल होंगे। लेकिन इस सब के बाद भी आप सबको पता है कि हमें चीन के जो सुपर कैरियर्स है उनको यहाँ पर काउंटर करना है, जो शायद हम इस क्लास के जो कैरियर है और साथ में जो कन्वेंशनल है उनसे ना कर पाए, क्योंकि चाइना आने वाले समय में 1 लाख टन वजनी फ्लैग डेक वाले न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है। और हम एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एक और कैरियर को यहाँ पर बनाने का प्लान बनता है तो वो 2030 के बाद ही यहाँ पर जो है कमीशन होगा, जो कि लगभग 2038 तक यहाँ पर चला जाएगा। तो ये तो था हमारे यहाँ पर INS विक्रांत का केस। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं INS विक्रांत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस क्लास के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे बनाने से सबसे पहले तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सटेंड होगी और साथ में उसे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये भारत का पहला फ्लैग डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और साथ में इसके ऊपर जो कैटोबार सिस्टम है उसको भी यहाँ पर जो है डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे हमारे जो एयरक्राफ्ट है वे फुल पेलोड के साथ यहाँ से टेक ऑफ कर सकेंगे। तो इससे हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सटेंड आप सबको देखने को मिलेगा।
और इसके बाद आप सबको पता है कि जो हमारे इंडियन नेवी है उनका प्लान है कि वे लगभग अब जो 100 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उनको खरीदेंगे। तो अगर हम INS विशाल को यहाँ पर बनाते हैं तो ये जो संख्या है ये लगभग 150 एयरक्राफ्ट तक जा सकती है, जिससे हमारे जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उसकी जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो भी यहाँ से निकल जाएगी। और साथ में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अगर इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है तो ये 2032 तक यहाँ पर कमीशन किया जा सकता है, जिसका एक फ़ायदा ये होगा कि उसी समय से जो हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हैं वे नेवी को मिलना यहाँ पर शुरू होंगे। तो हम डायरेक्ट उन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमें किसी भी विदेशी एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो इसके ट्रायल्स है वो भी हम डायरेक्ट जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उससे शुरू कर सकते हैं। और साथ में जो कोचिन शिपयार्ड है उन्होंने यहाँ पर यही प्लान किया है कि उनको 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ऑर्डर है वो मिले। तो यानी कि उनके पास यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ है कि वे इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर बना सकते हैं। तो ऐसे में उनका जितना भी पोटेंशियल है उसका भारत को यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके भी दूसरे पहलू हैं, जैसे कि हमने INS विक्रांत वाले केस में यहाँ पर बात की। तो देखिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कॉस्ट है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा आएगी। साथ में हमारा जो डिफेंस बजट है वो अभी के लिए अलाउ नहीं करता है कि हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर 65,000 टन वजनी बनाए। और आप सबको पता है कि जो चाइना की सबमरीन फ्लीट है वो भारत से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो अगर हम सबमरीन फ्लीट के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम और ज़्यादा जो है चाइना से पिछड़ते चले जाएंगे। तो जो सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर है इनको लेकर भारत में आप सबको पता है कि पहले भी बहस हो चुकी है कि भारत को अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो $5 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में जो हमारा अभी के लिए जो बजट है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हमें सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में से किसी एक को ना चुनना पड़े, बल्कि हम दोनों को यहाँ पर अपनी नेवी को प्रोवाइड करा सके और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको यहाँ पर बढ़ा सके। तो हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पर अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करे और हमारे पास डिफेंस के लिए जो बजट है हम और ज़्यादा उसको इंक्रीज कर पाए। तभी जा कर के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वे यहाँ पर टाइम पर डिलीवर हो पाएंगे। और साथ में जो हमारी नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उनके जो प्रोजेक्ट हैं वे भी टाइम से यहाँ पर पूरे हो पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप सबको क्या लगता है कि भारत को किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहिए, बनाना चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। और दोस्तों साथ में अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।